जी दोस्तों, अपने ये बाइक न्यू मॉडल है 2025 मॉडल। और ये तकरीबन 2 माह से ऐसे ही इसी रूम में खड़ी थी। तो अभी मैंने इसे निकाला है, ठीक है। 2 महीने से बिल्कुल मैंने इसे चलाई नहीं है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका भाई आफ्ताब बलूच। जी दोस्तों, आपको पता है कि मैं तो रहता हूं शहर में, लेकिन मैं आज रात गांव में आया हुआ था। सोचा क्यों ना आपके साथ गांव का माहौल और गांव की रूटीन शेयर की जाए। वैसे तो मैंने अभी चले जाना है शहर की तरफ, लेकिन जितनी देर भी यहाँ पर हूँ तो इंशाल्लाह कोशिश है कि आपके साथ एक गाँव की रूटीन और गाँव का माहौल जो है वो आपके साथ शेयर किया जाए। जी दोस्तों, माशाल्लाह से वो जो आपने एक झोपड़ यानी कि एक जो रूम बना हुआ देखा था, उसमें जानवर बांधे जाते हैं। तो ये गाय थी और उसका ये बच्चा था, ये था। तो इसे सुबह मैंने खुद ही बाहर निकाला है। अभी जो है वो घास खा रहे हैं, कुछ देर के बाद इनका दूध निकाला जाएगा। और यहाँ से भी जो है देख रहे होंगे, थोड़ी सी आपको महसूस हो रहा है कि यहाँ से भी सूरज जो है वो तुलू होगा, सूरज निकलना स्टार्ट होगा। अभी तक सूरज नहीं निकला, ठीक है ना। अभी कुछ देर में निकलना स्टार्ट होगा। तो कुछ ही देर पहले हमने फजर की नमाज़ जो है अदा की है। और उसके अलावा जो है आपको शायद याद होगा, यहाँ पर एक काफ़ी टाइम पहले हम खुड्डा बना रहे थे, ठीक है, जिसकी छत अभी तक भी हमने नहीं डाली। तो इंशाल्लाह इसकी छत वगैरह भी डालेंगे। और यहाँ पर कुछ सब्जियाँ वगैरह जो हैं थोड़ा सा इनके क्यारा बनाकर ना, तो यहाँ पर जो है वो सब्जियाँ वगैरह कुछ उगाई गई हैं, जिसमें पालक भी है और मेरे ख्याल में कुछ साग वगैरह भी हैं, लहसुन वगैरह भी यहाँ पर उगाया गया है। तो अभी चलते हैं बाहर, ठीक है। अच्छा दोस्तों, जहाँ पर मैंने रिहाइश अख्तियार की हुई थी, वो जगह फिर भी कुछ ना कुछ जो है वो पक्की है, ठीक है। तो अभी एक कुत्ता देखकर, डॉगी देखकर मेरे पास दौड़ के आ रहा है। हट। तो यहाँ पर मैं पहले जब आता था तो ये डॉगी मेरे पर बहुत भौंकता था, लेकिन अब कुछ दिनों से यहाँ पर जब भी मैं आता हूँ तो इसे यानी कि खाने के लिए कुछ ना कुछ जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ तो इसके लिए खाने के लिए कुछ ना कुछ ले आता हूँ, फिर इसको डालता हूँ। तब से ये मुझे मालिक समझ रहा है। और अभी मुझे भौंकता नहीं, बल्कि जब भी मैं आता हूँ तो ये ऐसे दुम हिलाना शुरू कर देता है। दोस्तों, मैं आपके साथ बात कर रहा था कि जहाँ पर मैं आता हूँ रहता हूँ, ठीक है, देखी हुई है मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। तो ये फिर भी पक्की ईंटों से जो है ना वो बनी हुई है, ठीक है। लेकिन है तो देहात का माहौल, लेकिन ये फिर भी पक्की ईंटों से बनी हुई है। लेकिन अभी जो जगह मैं आपको दिखाने के लिए बाहर आया हूँ, ये बिल्कुल भी कच्ची, यानी कि ऐसे मकान या ऐसे रूम अब बिल्कुल भी देखने को हमें नहीं मिलते। सोचो फिर आपके साथ भी ये चीज़ शेयर करते हैं, ठीक है। ये देखिए, बिल्कुल भी कच्चे जो रूम होते हैं ना, वही हैं, ठीक है। यानी कि जो इनकी ईंटें हैं वो भी मिट्टी की हैं। इसके ऊपर जो कह सकते हैं प्लस्तर किया हुआ, जो लिपाई की हुई है ना, वो भी मिट्टी की हुई है। और दरवाजे भी आप देख सकते हैं रूम के, ये लकड़ी के बने हुए हैं। और ये सारा ये देखते हैं, ये बिल्कुल मिट्टी है, ठीक है। ये कच्चे मकान आप देख सकते हैं। तो ये कच्चे मकान, जिनके ये मकान है, वो अभी इस वक्त यहाँ पर नहीं रह रहे, शायद यहाँ से भी चले गए हैं, ठीक है। तो रूम जो भी है मकान को ताला लगा हुआ है। और अब ये जगह जो आप देख रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि ये गांव का किचन है, ठीक है। यहाँ पर चूल्हा होता है और यहाँ पर सुबह को, इस वक्त तो यहाँ पर चूल्हा नहीं क्योंकि रहायश नहीं है, तो यहाँ पर चूल्हा होता है। और यहाँ पर बच्चे बैठ जाते हैं, फिर नाश्ता वगैरह करना हो, खाना वगैरह खाना हो, खाना पकाना हो, तो वो यहाँ पर ही पकाया जाता है, ठीक है। और इसकी जो 4 दीवारी है वो भी मुकम्मल, यहाँ से 4 दीवारी जो दी हुई थी शायद, वो भी आप देख सकते हैं वो बिल्कुल टूट गई, क्योंकि मालकों की रिहाइश नहीं है यहाँ पर। बाकी खजूर के दरख्त वगैरह हैं माशाल्लाह से। अगर आप कुछ गौर करें तो आपको यहाँ पर परिंदों की आवाज़ भी शायद आ रही होगी। और यहाँ पर भी कुछ बना हुआ है, वो भी आपको दिखाते हैं कि ये क्या चीज़ बनी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नलका था, जो कि ज़ाहिर बात है अभी यहाँ पर अगर किसी की रिहाइश नहीं है तो ज़ाहिर बात है वो नलका भी कोई यूज़ वगैरह नहीं कर रहा। तो ये भी देखिए, यहाँ से ये दीवार दी हुई है छोटी, पर्दे के लिए दी हुई होगी माशाल्लाह से। तो मैं तो पूरी ज़िंदगी शहर में ही रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब गांव में आते हैं तो फिर यहाँ की एक वाइब्स अलग ही होती है, यानी कि माहौल होता है। तो सांस भी, हवा भी खुशगवार हवा, यानी कि एक बिल्कुल दिल को सुकून देने वाली होती है, ठीक है। तो दोस्तों अभी वापस आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये लकड़ियाँ जमा की हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर गैस वगैरह तो होता नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा ये एक चूल्हा यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर अभी आग वगैरह नहीं जलाई गई। और ये देखें मटका, क्योंकि अक्सर गांव में फ्रिज वगैरह ना हो तो मटके का पानी ही इस्तेमाल किया जाता है। और उसके अलावा ये है एक किचन, ठीक है।
तो यहाँ पर किचन इस टाइप के होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो इस टाइप का किचन है। तो अभी चलते हैं अंदर। और यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है, ज़ाहिर बात है, तो यहाँ पर मेरे ख्याल में चाय ही बनाई जा रही है। जी बिल्कुल। यहाँ पर कोई छोटे बच्चे हैं तो नहीं, लेकिन अगर गांव में छोटे बच्चे हों तो वो सुबह सुबह जो है जैसे यहाँ पर चाय बनती है फिर ऐसे ही बैठे होते हैं, चाय पीते हैं। लेकिन अभी जो मेरा इरादा है वो मैं यहीं पर ही बैठकर, तो ये चाय बन रही है और मैं यहीं पर बैठकर चाय पीऊँगा। वैसे तो मैं जब भी आता हूँ तो चाय वगैरह अंदर रूम में ही बैठकर पीता हूँ, नाश्ता वगैरह वहीं पर करता हूँ, लेकिन आपको ये माहौल दिखाने के लिए मैं खुद भी अभी यहीं पर बैठूँगा और यहीं पर इंशाल्लाह चाय पियेंगे। शहर में तो अभी हमें चिड़िया देखने को नहीं मिलती, यहाँ पर माशाल्लाह से चिड़िया वगैरह भी हैं और आपने ये आवाज़ वगैरह भी आप महसूस कर रहे हैं, सुन रहे हैं। सुबह सुबह जो चिड़ियों की जो चंचहाट होती है, जो चिड़ियों की जो आवाज़ होती है, ये बहुत ही दिल को भाती है माशाल्लाह से। जी दोस्तों, चाय तैयार हो चुकी है, चाय पीते हैं, फिर अपने खेतों पर चलते हैं। वहाँ पर खेतों पर चक्कर लगाते हैं, अपनी फसल जो इसको देखते हैं, फिर चलते हैं सीधा शहर घर की तरफ। जी दोस्तों, माशाल्लाह से सूरज मुकम्मल निकल चुका है और अपनी ये बाइक भी रेडी है। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह अभी अपने खेतों पर पहुंच चुके हैं माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी ही फसल है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये रूम बना हुआ है, यहाँ पर जो है अपना जो खेतों के मतलब जो भी सामान वगैरह होता है वो यहाँ पर रखते हैं। इसकी 4 दीवारें भी थी, ये आप देख सकते हैं, ये टूट गई है। तो इंशाल्लाह अभी यहाँ पर भी काम करवाएंगे, ये रूम की भी सेटिंग करवाएंगे। उसके अलावा जो है ये 4 दीवारें भी हम यहाँ पर बनवाएंगे, क्योंकि काफ़ी ऐसी मसरूफियात थी, काफ़ी ऐसे मसाइल थे जो कि मैंने आपके साथ शेयर नहीं किए। इंशाल्लाह इरादा है कि आप दोस्तों के साथ वो शेयर करेंगे, क्या मसाइल थे वो सारा कुछ आपके साथ शेयर करें। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने 2 माह तक बाइक ही नहीं चलाई। क्यों नहीं चलाई, क्या मसला था, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ ज़रूर हम शेयर करेंगे कि वो क्या मसाइल थे कि 2 माह तक मेरी बाइक ऐसी ही खड़ी रही, मैं नहीं चला रहा था, क्या रीज़न था, वो सारा कुछ। तो मैं अपने खेतों पर भी काफ़ी टाइम के बाद ही आया हूँ, ठीक है। काफ़ी टाइम से अपने खेतों पर भी चक्कर नहीं लगाया था। जो सीन होता है ना, ये जो सरसब्ज फसल है उसके साथ जो ये सरसों के जो फूल होते हैं, ये खेतों को 4 चांद लगा देते हैं माशाल्लाह। देखें सर, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, खुश हो? तबीयत सेठ? ठीक ठाक, बिल्कुल सेठ, अमन बारे। ये जो भाई थे ये अपना किसान थे, तो जो अपने खेतों की देखभाल वगैरह होती है, यानी कि फसल को पानी वगैरह देना या खाद, तो वो जो ये भाई थे यही देते हैं। इस मरतबा जो हमारा किसान था वो ये है, पहले और था किसान, अब इस भाई के हवाले की हुई है, तो यही सारी देखभाल करते हैं। शोएब भी मेरे साथ आया हुआ था, ठीक है, तो इसका मैंने सीन रिकॉर्ड नहीं किया, ये भी मेरे साथ आया हुआ था। और आजकल शोएब कह रहा है कि मुझे भी बाइक चलाना सिखाएं, ठीक है, तो इसकी अभी एज नहीं है। मैंने कहा आप स्टार्ट करना सीखें, फिर इंशाल्लाह आपको चलाना भी सिखाएंगे। भी देखते हैं स्टार्ट भी कर पाता है 1 to 5 को या नहीं। माशाल्लाह यार, तो मुझे नहीं था कि ये स्टार्ट कर पाएगा, पर माशाल्लाह इसने स्टार्ट कर लिए, तो फर्स्ट स्टेप में तो आप कामयाब हैं। तो जी दोस्तों, आप कमेंट्स में बताइएगा कि शोएब को बाइक सिखानी चाहिए या नहीं। मेरे हिसाब से तो इसकी एज कम है, तो इसीलिए मैं इसे बाइक नहीं सिखा रहा। तो लेकिन हमारे इलाके में काफ़ी इससे भी छोटे छोटे जो लड़के हैं वो बाइक वगैरह चलाते हैं। अगर हमारे व्यूवर्स ने कमेंट्स किया कि शोएब को बाइक सिखाएं, तो मैं आपको बाइक सिखाऊंगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो दोस्तों, आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना कि शोएब को बाइक सिखानी चाहिए या नहीं। तो अभी आप पीछे हों, मैं चलाता हूँ बाइक, ठीक है। बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर।